अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों उन लोगों का शुक्रिया जो कि मेरी वीडियो देखते हैं, और जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो अब तक बलाताहीर पहुँचती रहे। और अभी मैं मिशन यलगाव की 5 किस्तें आपको सुना चुका हूँ, आज इंशाल्लाह 6ठी किस्त सुनाऊँगा। तो चले आए कहानी शुरू करते हैं। इसके फौरन बाद तुम्हें भी टॉर्च की रोशनी बंद कर देनी होगी और तुम्हारी टॉर्च का सिग्नल मिलने के बाद आप दोस्त की सूरज बत्ती भी बुझ जाएगी। फिर आप दोस्त की सिमत से आप दोस्त के अमले का एक आदमी कश्ती लिए डिपो की साहिल पर आएगा और तुम दोनों को साथ लेकर वापिस आप दोस्त पर चला जाएगा। जो कुछ मैंने कहा है तुम अच्छी तरह समझ गए हो? इमरान और जिब्रान ने बायक जबान होकर कहा, जी पूरी तरह समझ गए हैं। ठीक है, चंद्रकांत शाह जी ने कहा, अब जो कुछ करना है अब दोस्त के कप्तान की रहनुमाई में तुम दोनों को खुद ही करना होगा। अगर तुम इस कमांडो ऑपरेशन में जिंदा बच गए तो मुझे आकर रिपोर्ट दोगे कि तुम्हारा मिशन कामयाब रहा या नहीं। इसके बाद शाह जी ने कोई बात ना की और सिर्फ इतना कहकर चले गए कि अब मैं जाता हूँ, जाओ अपनी ड्यूटी पूरी करो। शाह जी अपनी ड्यूटी पूरी करके चले गए। अब कमांडो इमरान और जिब्रान की ड्यूटी शुरू हो गई थी। उन्होंने रात का खाना खाया और अपने अपने दिमाग को यह हुक्म देकर हमें 4 बजे सुबह जगा देना सो गए। इन्हें तरबियत के दौरान इसकी बड़ी मशक कराई गई थी कि वो अपने दिमाग को रात को सोने से पहले जिस वक्त जागने का कहते वो इसे जगा देता था। कभी कभी इन्हें महसूस होता कि इनके अंदर कोई और आदमी बैठा है जो रात को भी जागता रहता है या कम से कम इस वक्त जाग रहा होता है जब वो सो रहे होते हैं। ठीक 4 बजे सुबह दोनों की अपने आप आंख खुल गई। उन्होंने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया। रात के खाने के साथ जो शहद इन्हें दिया गया था थोड़ा सा बच गया था। इन्होंने इसे पानी में घोल कर एक गिलास पिया और बहावल नगर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन वक्त पर इन्हें लेकर अहमदाबाद रवाना हो गई। अहमदाबाद से इन्हें कोचैन टोराडम एक्सप्रेस ट्रेन मिल गई। वो इसके अलग अलग कंपार्टमेंट में सवार हो गए और ट्रेन टोराडम की तरफ रवाना हो गई। काफी लंबा सफर था। इस सफर का शाह जी यानी चंद्रकांत का अंदाजा भी सही नहीं था। उन्होंने कहा था कि तुम शुरू रात टोराडम पहुंच जाओगे, मगर ट्रेन ने सारा दिन और सारी रात ले ली थी और दूसरे दिन दोपहर के वक्त टोराडम पहुंची। फरवरी मार्च का दिन थे, मगर भारत के जुनूब में गर्मी थी और स्टेशन के सारे पंखे चल रहे थे। उन्होंने वहीं स्टेशन के करीब एक मामूली से होटल में कमरा किराए पर ले लिया और आधा दिन वहीं गुजारा। सूरज ग्रुप होने से जरा पहले वो होटल से निकलकर शहर के जुनूब की तरफ साहिल समंदर की तरफ चले गए। काफी दूर चलने के बाद शाह जी का कहने के मुताबिक एक जगह माहीगीरों की झोंपड़ी दिखाई दी। उन्होंने एक कश्ती किराए पर लेकर माहीगीर मला को साथ लिया और वरान डिपो की तरफ सफर शुरू कर दिया। सूरज आस्ता आस्ता मगरब की तरफ झुकता चला जा रहा था कि वो समंदर के बीच में एक छोटे से जजीरे पर उतर गए। मना कश्ती लेकर वापस चला गया। जजीरा छोटा सा था, दूसरा किनारा साफ नजर आ रहा था। यह बैजवी जजीरा था। इसके इर्द गिर्द समंदर था। तार के दरख्त कहीं कहीं खड़े थे। तार के दरख्त बिल्कुल बिजली के खंभों की तरह होते हैं और तने बिल्कुल साफ होते हैं। सिर्फ ऊपर जाकर दरख्त की नारियल की शाखें ऐसी 10-12 शाखें बाहर को निकली होती हैं। इस दरख्त की टहनी काट कर इसके आगे मट्टी की हांडी बांध कर देहाती लोग ताड़ी भी तैयार करते हैं। सुबह हांडी उतार लेते हैं। इसमें दही की लस्सी की तरह गाढ़ी दाढ़ी जमा होती है। हमने ये दाढ़ी मदारस के इर्द गिर्द एक जंगल में पी थी। ताज़ा दाढ़ी की तासीर ठंडी होती है। इसमें नशा बिल्कुल नहीं होता। इसमें पानी डालकर इसको अमले से गुजार कर इसकी ताड़ी बनाई जाती है। फिर इसमें बड़ा सख्त नशा हो जाता है और पीने वाले के तौर बतौर घूम जाते हैं। जनूबी हिंद, बर्मा और श्रीलंका के देहाती और शहरों के रिक्शा चलाने वाले मेहनती मजदूर लोग ताड़ी बड़े शौक से पीते हैं। रंगून की एक स्ट्रीट में एक दुकान हुआ करती थी। हमने किताब के मुंसफ ने वहाँ बर्मी और मदारसी औरतों को भी गली में बैठकर मिट्टी के प्यालों में नमकीन चनों के साथ ताड़ी पीते देखा। इमरान और जिब्रान दोनों कमांडर दोस्त इस मुख्तसिर से वीरान डिपो में समंदर के साहिल के पास मगरब के तरफ रुख करके बैठ गए। इसी रोज आधी रात के वक्त यानी 1 बजे के बाद वहाँ से कुछ फासले पर दोस्त मोला की आप दोस्त ने सूरज बत्ती रोशन करके सिग्नल देना था। एक छोटी टार्च कमांडर इमरान ने अपने पास रख ली थी। इस टार्च को रोशन करके कमांडर इमरान ने आप दोस्त के कप्तान को जवाबी सिग्नल देना था।
सूरज गरूब हो गया, समंदर पर शफक की रोशनी सुर रोशनी फैल गई, फिर रोशनी आस्ता आस्ता स्याह होती गई और रात पड़ गई। आसमान पर सितारे निकल आए, वीरान डिपो की झाड़ियों में झींगे और दूसरे अजीबो गरीब सीटियों की आवाजों वाले कीड़े मकोड़े बोलने लगे। समंदर की लहरों के सिवा वहाँ कोई आवाज नहीं थी। लहरें समंदर में दूर दूर से आकर साए पर चढ़कर कुछ दूर तक रेत पर जाती और सफेद जहाज और घोंगे सिपियां वगैरह छोड़कर वहाँ चली जाती। इस साहिल की तरफ तेज हवा चल रही थी। चंद्रकांत उर्फ शाह जी के मुखबर की तलाह के मुताबिक 2 रोज बाद गोला बारूद वाले बहरी जहाज को ट्राडम की गोदी पर आकर लगना था। यह 2 दिन इन दोनों कमांडो दोस्त ने को अब्दोस के आ जाने की सूरत में अब्दोस के अंदर ही गुजारने थे। अब्दोस के कप्तान के साथ राब्ता करके शाह जी ने इनके मिशन के बारे में सब कुछ बता दिया था और अब्दोस के कप्तान से कह दिया था कि वो दोनों कमांडोज को इनकी जरूरत का सामान मुहैया कर दे। कप्तान ने दोस्ती का सबूत देते हुए वादा कर लिया था कि कमांडो इमरान और कमांडो जिब्रान को इनकी जरूरत की हर शय सप्लाई कर दी जाएगी। दोनों कमांडो दोस्त समंदर के किनारे एक जगह झाड़ियों के पास समंदर की तरफ एक खास हिम्मत का मुंह करके बैठे थे। जब इनकी कलाई पर मद्दी हुई घड़ियों ने रात के 10 बजाए तो उन्होंने अपने साथ केलों के पत्तों में लपेट कर लाए हुए चावल खाए, थर्मस में से पानी पिया और रात के 1 बजे का इंतजार करने लगे। वीरान डिपो रात की तरीकी में सुनसान था। रात गहरी हुई तो जिंगरू वगैरह की आवाजें बिल्कुल बंद हो गई। ये चीजें इनकी समझ में नहीं आई कि जिंगरू और दूसरे कीड़े मकोड़ों ने बोलना क्यों बंद कर दिया। रात गुजरती चली गई। 11 बजे फिर 12 बजे दोनों अपने मिशन के बारे में बातें करते रहे। जब रात का 1 बज गया तो दोनों होशियार होकर बैठ गए। अब किसी भी वक्त दूर से अब्दोस की सूरज बत्ती सिग्नल दे सकती थी। अब्दोस के 5-5 मिनट के वक्फे से 3 बार सूरज बत्ती का सिग्नल देना था। यही इन दोनों का ओपिया कोड और पासवर्ड था। ठीक रात के 1:15 बजे समंदर में कुछ फासले पर सतह समंदर से 2-3 गज की बुलंदी पर एकदम सूरज बत्ती 2 बार रोशन होकर बुझ गई। टॉर्च कमांडो इमरान के हाथ में थी। इसने फौरन टॉर्च को ऊपर करके और इसका रूह अब्दोस की तरफ करके 2 बार टॉर्च रोशन करके जवाबी सिग्नल दिया। सूरज बत्ती बुझ गई। पूरे 5 मिनट के बाद अब्दोस की जानब से दोबारा सूरज बत्ती का सिग्नल दिया गया। इमरान ने इस बार भी टॉर्च दोबारा रोशन करके सिग्नल का जवाब दिया। 5 मिनट के वक्फे से अब्दोस की जानब से तीसरी बार सूरज बत्ती का सिग्नल दिया गया। इमरान ने भी तीसरी बार टॉर्च की रोशनी का सिग्नल दे दिया। इसके बाद समंदर पर अंधेरा छा गया। कमांडो जिब्रान, मेरा ख्याल है 10-15 मिनट में कश्ती साहिल पर आ जाएगी। इन दोनों की आंखें समंदर में इस जगह पर जमी हुई थी जहां सूरज बत्ती ने 3 बार सिग्नल दिया था। सितारों की धीमी धीमी रोशनी में इन्हें सतह समंदर पर एक साया सा दिखाई दिया। इमरान ने कहा, अब्दोस का आदमी हमें लेने के लिए आ रहा है, खुदा करे कि वही हो। जिब्रान ने जवाब दिया, वही होगा कमांडो। इमरान ने कहा और झाड़ियों में से उठकर रेत पर इस जगह आ गया जहां समंदर की लहरें आगे वापस चली जाती थी। कमांडो जिब्रान भी इसके साथ ही था। इंसानी साया आस्ता आस्ता करीब आ रहा था। वो छोटी सी कश्ती में बैठा चक्कू चला रहा था। इमरान ने टॉर्च इसकी तरफ करके दोबारा रोशन की। ये अब्दोस के हमले का सेलर था। इन्होंने टॉर्च की रोशनी देखी और कश्ती को इसी तरफ ले गया। चंद लम्हों के बाद वो कश्ती में से उतर कर इसे खींचता हुआ इमरान और जिब्रान के पास ले आया। अब्दोस के इस मलाह यानी सेलर की हम कौमियत नहीं बताएंगे कि इसका तल्लुक किस मुल्क से था। इस आदमी ने अंग्रेजी में इमरान और जिब्रान से इनके नाम पूछे। इमरान और जिब्रान ने बारी बारी अपने नाम बताए। ये वही नाम थे जो मलाह के अब्दोस के कप्तान ने बताए थे। इनने अंग्रेजी में कहा, मेरी कश्ती में बैठ जाओ। दोनों कमांडो दोस्त रबड़ की कश्ती में बैठ गए और कश्ती साहिल से खुले समंदर की तरफ चल पड़ी। समंदर में 2 कोस तक सफर करने के बाद कमांडो इमरान और जिब्रान ने कुछ दूरी पर अब्दोस को देखा जो समंदर से बाहर निकली हुई थी। इसके अरसे के जंगले के साथ लगकर 2 आदमी खड़े थे। जैसे ही कश्ती अब्दोस के पास गई, वहां ऊपर से रस्से की सीढ़ी नीचे फेंक दी गई। कश्ती का कार्क खोलकर इसकी हवा निकाल दी गई और तीनों आदमी यानी कमांडो इमरान, जिब्रान और अब्दोस का मलाह सीढ़ी चढ़कर अब्दोस के ऊपर आ गए। वो दोनों आदमी खुले ढक्कन के अंदर उतर गए। इसके पीछे इमरान, जिब्रान और जो आदमी इन्हें कश्ती में बिठा कर लाया था वो भी अब्दोस में उतर गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई किया करें। मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मेरी दूसरी किस्तें आप आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।